बड़ी खबर का रुख करते हैं। सीएमआर में गहलोत कैबिनेट की बैठक और विधानसभा सत्र के प्रस्ताव को लेकर मंथन। राज्यपाल ने तीसरी बार लौटाया प्रस्ताव। राज्यपाल कलराज मिश्र ने 3 सवाल पूछे और कहा कि 3 बातों पर राज्य सरकार फिर से कार्यवाही करे। इसमें पहला सवाल है विधानसभा सत्र 21 दिन का क्लियर नोटिस देकर बुलाया जाए, जिससे अनुच्छेद 14 के तहत सभी को समान अवसर मिल सके। दूसरा सवाल है यदि किसी परिस्थिति में विश्वास मत हासिल करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुरूप किया जाए, साथ ही सदस्यों की भागीदारी स्वतंत्र इच्छा के अनुरूप हो। वहीं कोरोना महामारी में विधानसभा में सामाजिक दूरी की पालना कैसे होगी, इसको लेकर भी सवाल पूछा गया है। तो 3 सवाल एक बार फिर से सरकार से पूछे गए और अगर इन तीनों सवालों को आप गौर से देखेंगे तो ये दरअसल वही सवाल है जो पहले पत्र के जरिए सरकार से पूछे गए थे। उसमें भी पूछा गया था कि कोरोना काल के दौरान आप क्यों सत्र बुलाना चाहते हैं। उसमें भी ये कहा गया था कि आवागमन जो विधायकों का है उनकी सुरक्षा का मुद्दा, इसको लेकर सरकार सुनिश्चित करे कि इसमें कोई बाधा नहीं आएगी। और ये सवाल भी उसमें पूछा गया था कि क्या आप विश्वास मत हासिल करना चाहते हैं। बहरहाल अनुच्छेद 14 के तहत सभी को समान अवसर मिले, इसका भी पत्र के अंदर जिक्र किया गया है। 3 सवाल जो एक बार फिर से राजभवन की तरफ से सरकार से पूछे गए हैं। पहला सवाल विधानसभा सत्र 21 दिन का क्लियर नोटिस देकर बुलाया जाए, जिससे कि अनुच्छेद 14 के तहत सभी को समान अवसर मिल सके। दूसरा, यदि किसी परिस्थिति में विश्वास मत हासिल करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुरूप किया जाए, साथ ही सदस्यों की भागीदारी स्वतंत्र इच्छा के अनुरूप हो। वहीं कोरोना महामारी में विधानसभा में सामाजिक दूरी की पालना कैसे होगी, इसको लेकर भी सवाल पूछा गया है। एक बार फिर से गेंद अब सरकार के पाले में। दरअसल ऐसा चल रहा है कि इधर से पत्र तो उधर से सवाल, इधर से पत्र उधर से सवाल, और इसी के अंदर ये सत्र फंसा हुआ है। राजस्थान की राजनीति फंसी हुई है। बहरहाल अब सरकार की तरफ से क्या क्लियर कट कहा जाता है कि ठीक है हम 21 दिन का सत्र बुलाने के लिए तैयार, या अगर सरकार इस सत्र को जल्दी आहूत करना चाहती है तो क्या फिर वो साफ साफ ये कहेगी कि ठीक है हम सदन में पटल पर विश्वास मत हासिल करना चाहते हैं और इसलिए हम सत्र बुलाना चाहते हैं। बहरहाल अब सरकार इस तरीके से फैसला लेगी। मेरे सहयोगी काशीराम मेरे साथ जुड़ चुके हैं। काशीराम, अगर इन तमाम सवालों को पढ़े और समझे तो फिर यही दिखाई देता है कि जो पहला पत्र जिसमें 6 बिंदु थे, लबोलुबाब बिल्कुल वैसा ही, और राजभवन से ये पूछा जा रहा है या राजभवन ये पूछ रहा है कि इन सवालों के सीधे सीधे जवाब दीजिए, आपको सत्र आहूत करने की परमिशन मिल जाएगी। जी बिल्कुल विजय, राज्यपाल कलराज मिश्र की जो चिट्ठी है, जो प्रस्ताव उन्होंने लौटाया है और जिसके साथ उन्होंने अपने वक्तव्य दिए हैं, उसका मूल लबोलुबाब यही है कि राज्य सरकार स्पष्ट रूप से अनुमति मांगे। यदि कोई विशेष कारण है सत्र बुलाने का, यानी कि अगर वो बहुमत साबित करना चाहते हैं तो उसमें कारण को विशेष रूप से लिखें, उल्लेख करें इसका, और फिर उसके बाद अनुमति दी जाएगी। ये इसको इन्होंने युक्त कारण माना है, यानी कि वैलिड रीजन माना है शॉर्ट नोटिस पर सत्र बुलाने का। हालांकि 3 परिप्रेक्ष्य उन्होंने जो बताए हैं वर्तमान में, जो कि ज़रूरी हैं जिनको समझना। उन्होंने ये कहा है कि वर्तमान में कोरोना के जो केस हैं, एक्टिव केस, वो 3 गुना ज़्यादा बढ़े पिछले 1 महीने में। ऐसे में जबकि 200 विधायक और 1000 से ज़्यादा अधिकारी कर्मचारी विधानसभा के अंदर जुटेंगे तो करीब 1200 लोगों का जो जीवन है वो खतरे में आ जाएगा। तो बिना किसी इमरजेंसी के, बिना किसी विशेष कारण के सत्र क्यों बुलाया जाए, उनकी जान खतरे में क्यों नोट डाली जाए। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा है कि देखिए राज्य के अंदर और राज्य के बाहर 2 अलग अलग जगहों पर विधायक बाड़ेबंदी में कैद हैं, तो उनका जो स्वतंत्र आवागमन है वो किस तरह से सुनिश्चित किया जाएगा, इस बारे में राज्य सरकार बताए। और साथ ही ये कहा है कि अगर कोई वैलिड रीजन नहीं है तो फिर 21 दिन का नोटिस दिया जाए और जिस तरह से वर्षाकालीन सत्र जो नियमित रूप से आहूत किया जाना है उसके हिसाब से प्रोसेस अपनाई जाएगी। तो ये 3 कारण बताए हैं उन्होंने। और राज्य सरकार से कहा है कि आप बार बार जो प्रस्ताव भिजवा रहे हो उनमें राज्यपाल की आपत्तियों के जवाब नहीं है, बल्कि ये बताया जा रहा है कि राज्यपाल के अधिकार क्या हैं, उनकी सीमाएं क्या हैं, संविधान अनुच्छेद 174 में क्या लिखा हुआ है। उन्होंने संविधान अनुच्छेद 174 का भी हवाला दिया है और कहा है कि साधारण परिस्थितियों में हम मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं, कैबिनेट जो कहेगा वो करेंगे, लेकिन अगर परिस्थितियां विशेष हों, जैसे कि फिलहाल कोविड महामारी की वजह से बनी हुई हैं, तो उन परिस्थितियों में राज्यपाल संवैधानिक नियमों के हिसाब से अपनी बात मनवाने के लिए निर्देश दे सकते हैं
और उनमें राज्य सरकार को ये बताना होगा कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जाएगी, किस तरह से जो विधायक हैं उनका आवागमन सुनिश्चित होगा, कैसे उनको सभी को समय पर नोटिस दिया जाएगा, उनको विधानसभा सत्र आहूत करने के बारे में जानकारी दी जाएगी, कैसे वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके विधानसभा के अंदर, वो सब बताना पड़ेगा। और साथ ही कहा है कि अगर राज्य सरकार चाहती है कि विश्वास मत प्रस्ताव पारित करे वो और बहुमत साबित करने के लिए, तो उनको सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं उसके मुताबिक पूरी प्रोसेस को फॉलो करना होगा, वीडियोग्राफी करानी होगी, लाइव प्रसारण करना होगा और जो विधि विभाग के प्रमुख सचिव हैं उनकी उपस्थिति में ये सारी कार्रवाई की जाएगी। जी विजय जी बिल्कुल काशी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। यानी कि कहा जा सकता है कि अब फिर से गेंद सरकार के पाले में और सरकार को स्पष्ट बताना पड़ेगा कि वो अगर सत्र 21 दिन में आहूत करना चाहती है तो फिर इसके लिए राज्यपाल तैयार हैं, अगर वो बहुमत साबित करना चाहती है तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से हो, और कोरोना के इस दौर में अगर वो सत्र आहूत करती है तो फिर जिस तरीके से जो बाड़ेबंदी के अंदर विधायक हैं वो आवागमन बेहतर तरीके से कर सके, इसको भी सरकार सुनिश्चित करे।